अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टेक्नो कॉर्नर। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद उबैद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एलडीआर के हवाले से। एलडीआर जैसा कि नाम से जाहिर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी मिकदार का इन्हसार है लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, और जितनी कम इंटेंसिटी होगी लाइट की उतनी ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, यानी कि ये लाइट इंटेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हैं, जैसा कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विच अवेलेबल है, ये किसी भी बल्ब के साथ या बाहर स्ट्रीट लाइट पे आप लगा सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास दिन ढलेगा, मगरिब का टाइम होगा, तो उस वक़्त ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगी स्ट्रीट लाइट आपकी, अगर सप्लाई अवेलेबल होगी। और फजर के बाद जैसे ही सूरज तुलू होना शुरू होगा तो ये उस लाइट को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास ऑफ करवा देगा लाइट को। इससे अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं एलडीआर के। इंडस्ट्री में जहाँ भी आपने ऑटोमेशन करनी है लाइट इंटेंसिटी के हवाले से कि जितनी लाइट पड़े उस हिसाब से सर्किट आपका अमल करे, तो इस एलडीआर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आए देख लेते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस्म का है। हमारे पास ये दो किस्म के पैकेज में अवेलेबल है। एक जिसमें केसिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि उसको वाटर प्रूफिंग के लिए किया जाता है, या हमारे पास विदाउट वाटर प्रूफिंग या विदाउट केसिंग अवेलेबल होती है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे हमारे पास कैडमियम सल्फाइड है, इससे मिलके बनी होती है, या किसी और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलके बनी हो सकती है। इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, और उन्हीं इलेक्ट्रोड से नीचे हमारे पास इसकी लीड्स लगी होती हैं। तो चले आए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या वाकई लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस में ये डिवाइस तब्दीली पैदा करती है या नहीं करती। ये फिज़िकली आपको एक एलडीआर नज़र आ रही होगी। इसको मैंने अपनी सहूलत के लिए ब्रेड बोर्ड में इंसर्ट कर लिया है। अब मैं अपने मल्टीमीटर को ओहमिक वैल्यू 200 के पे सिलेक्ट करता हूँ, और उसी तरह नेगेटिव लीड को कॉमन में, और जो हमारे पास रेड लीड है उसको मैंने ओहम वाली पोर्ट में इंसर्ट कर लिया। अब मैं पैरेलल में लगाते हुए इसकी दोनों लीड्स के साथ अटैच करता हूँ, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस दे रही है 3.1 किलो ओहम। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद साया करता हूँ, उंगली से साया करता हूँ, तो इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार आपके सामने बढ़ रही होगी। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर साया करता जा रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार बढ़ती जा रही है। मज़ीद साया करूँगा, मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद साया करूँगा, मज़ीद बढ़ती जाएगी। अब मैंने इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। अब मैंने ब्लॉक किया है तो ये 40 किलो ओहम तक इसकी वैल्यू चली गई है। अगर मैं इसकी ब्लॉकेज को हटाता जाऊंगा तो ऐसे इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इस वक्त ये 3 किलो ओहम पे मौजूद है। अब अगर मैं इसके ऊपर अपनी लाइट थ्रो करता हूं और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाता जाता हूं 2.2, मज़ीद नीचे करूंगा तो हमारी इसकी मिकदार 1.5, 1.3, मज़ीद नीचे करूंगा लाइट को तो ये मज़ीद कम होती जाएगी। अब ये 1 किलो ओहम पे आके रुक गई है। तो ऐसे एलडीआर अपनी रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा करती है। जैसे लाइट ज़्यादा पड़ती है इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार कम हो जाती है, जैसे लाइट कम होती जाती है इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार बढ़ती जाती है। थैंक यू।